अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 8 चतुर चूहा मीन्स अ क्लेवर रैट। क्लेवर रैट जो है चतुर चूहा यानी कि होशियार चूहे के बारे में ये कहानी है। एक फ़ोटो दी गई है जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि एक दर्जी है जो कपड़े सी रहा है और बाजू में एक स्टूल पर चूहा खड़ा है, हाथ में उसके छोटा सा कोई कपड़े का टुकड़ा है और वो कुछ बात कर रहा है दर्जी से। तो हम देखेंगे एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था, उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला, वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी, दर्जी के पास जाकर उसने कहा, चूहा बोला, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। दर्जी ने कहा, ये कौन बोल रहा है? चूहा, मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। दर्जी ने कहा, चल रास्ता नाप वरना कैंची उठाकर मारूंगा। चूहा बोला, अरे तू मुझे डरा रहा है? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुन दर्जी डर गया, उसने झटपट टोपी सी दी। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कशीदाकार की दुकान देखी। चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई, जिसे हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं ना, वैसा। चूहा बोला, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है? चूहा बोला, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊँगा, सिपाही को बुलाऊँगा, तुझे खूब पिटवाऊँगा और तमाशा देखूँगा। अब जब ये कहा तो ये सुन कशीदाकार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका, उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया। तो इस छोटी सी जो क्यूट सी कहानी थी चूहे की, इससे हमें रीडिंग जो है वो तो समझ में आता है, लेकिन एक जो मीनिंग समझ में आ रहा है कि वैसे तो उसे छोटा समझकर उससे कम समझकर जो है भगा दे रहे थे दोनों, लेकिन जब उसने इंसाफ की और कायदे की जो है धमकी दी तो फिर वो दोनों जो थे लाइन पर आ गए और उसका काम कर दिया। ठीक है। शब्दार्थ, नाप मतलब माप, मेजरमेंट। झटपट मतलब जल्दी जल्दी, शीघ्र। कशीदा मतलब कढ़ाई, जिसे भरत काम कहते हैं। ठीक है। फुर्सत मतलब अवकाश, जिसे गुजराती में नवराश कहते हैं। कचहरी मतलब अदालत। सिपाही मतलब सैनिक। कैंची, जिसे कातर कहते हैं। कशीदाकार मतलब जो सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला। अभ्यास में यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी है। प्रश्न 1, ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए। तो ये जो छोटे बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं वो वाले वर्ड्स को ज़्यादा क्लियर बोलना है इन सारे वर्ड्स में, जैसा कि स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा। फिर है बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा। अब ई वाले अक्षर है कढ़ाई, पढ़ाई, बधाई। उसके बाद है ध्या, अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय। उसके बाद है व्यसन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र का मौखिक वर्णन कीजिए। हमें फ़ोटो देखकर पहले तो समझना है अंदर क्या है, ठीक है, और फिर उसे एक्सप्लेन करना है। तो हम इसे समझेंगे कि एक हाई स्कूल जो कि लिखा हुआ है फ़ोटो में, तो एक हाई स्कूल की फ़ोटो है। उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, बॉयज़ भी दिखाई दे रहे हैं, गर्ल्स भी है, लड़के भी है, लड़कियां भी हैं। ठीक है। तो एक और जो है 2 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। एक जो है कबड्डी की फ़ोटो बताई है यहाँ पे, और फिर 3 स्टूडेंट वो जो है कूद वाला जो खेल है वो खेल रहे हैं। उसके बाद 2 लड़कियां जो है वो बैडमिंटन खेल रही हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है एक हमें चित्र दिया है, और अंदर स्कूल के अंदर एक कमरा जो है जिसे हम स्टाफ रूम या ऑफिस कह सकते हैं, जिसके बाहर जो है प्यून बैठे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है एक स्कूल की फ़ोटो है और ये सारा जो है स्कूल का कार्यक्रम चल रहा है। नाउ प्रश्न 3, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। दौड़ना, तो आप समझिए दौड़ने की एक्शन कैसे होती है। ठीक है। ये सारे जो है
अभिनय यानी कि वर्ब है, एक्शन वर्ड से, जिसे हम समझेंगे। तीर छोड़ना, साइकिल में हवा भरना, गन्ना चूसना, पानी भरने के लिए हैंड पंप हिलाना, लड्डू खाना। ये सारी जो एक्शन है वो आप घर में भी कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित पेशे वालों पर 4-4 वाक्य बोलिए। तो जैसा कि पहला है दर्जी, तो दर्जी कपड़े सीता है, ठीक है। दर्जी नाप लेता है, दर्जी मेजर पट्टी इस्तेमाल करता है, दर्जी कैंची इस्तेमाल करता है, ठीक है। इस तरह से एक पर 4-4 वाक्य बोल सकते हैं। इसी तरह सिपाही, तो सिपाही थाने में रहता है, सिपाही जो है सबकी रक्षा करता है, सिपाही हमेशा ईमानदारी से काम करता है, सिपाही देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार होता है। उसके बाद हम देखेंगे बढ़ई। बढ़ई चारपाई बनाता है, बढ़ई यानी कारपेंटर जो कि लकड़े का काम करते हैं, तो वो चारपाई बनाता है। बढ़ई कुर्सी टेबल बनाता है। बढ़ई लकड़े से बहुत ही अच्छा फर्नीचर बनाता है और बढ़ई अपना काम बहुत अच्छे से करता है। इसी तरह ये स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं जो कि मैं आपको बाद में नोटबुक में लिखवा दूँगी। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। चूहा, तो उससे बनेगा चूहा बिल में रहता है। दूसरा है दुकान, दुकान में कई चीज़ें मिलती है। तीसरा है सिपाही, सिपाही थाने में रहता है। चौथा दर्जी, दर्जी कपड़े सीता है। पांचवा टोपी, चूहा टोपी पहनना चाहता है। छठा कचहरी, कशीदेकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। अब है प्रश्न 3, अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो क्या कहता? अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो धोबी से कपड़ा धोने को कहता। जैसे कि दर्जी को कपड़ा सीने को कहा, कशीदेकार को कशीदा करने को कहा, तो धोबी को कपड़े धोने का कहता। अब है प्रश्न 4, अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? तो जवाब लिखेंगे हम, उत्तर लिखेंगे, अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो वो सचमुच सिपाही को बुला लाता या फिर उन्हें विनती करता। विनती में न पे अनुस्वर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा पाठ 8 उसकी समझौती और पाठ्यपुस्तक की जो एक्टिविटी है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो ओवर करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।